आज मैंने तय कर लिया था कि मकान मालिक को तो चाबी देनी है और इनको यहाँ से लेके जाना है, क्योंकि इधर और उधर घर संभालने, इनको संभालने के चक्कर में मैं पूरी तरह से कोई भी काम नहीं कर पा रही थी। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और इसलिए वीडियो तो बनाती थी मगर अपलोड नहीं कर पाती थी, ना ही एडिटिंग कर पाती थी, क्योंकि दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी कि इनको यहाँ से कैसे शिफ्ट किया जाए, कैसे ले जाया जाए। ले जाना बहुत बड़ा टास्क था, ये आसान काम नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि जब कालू बीमार हुआ था, इसे पार्वो हुआ था और जब पड़ोसन ने इसको मारा था तो मैं उठा करके इसे फैक्ट्री ले गई, डॉक्टर के ले गई, इलाज करवाया, तो इसे उस वक्त गाड़ी में आने जाने की आदत पड़ गई थी, इसे तो पता है। मगर वनीला और लूसी कभी भी गाड़ी में चढ़े हुए नहीं है, और कुत्ते पकड़ने की जब गाड़ी आती थी तो लूसी है ना बच करके ना मतलब छुपती थी। तो मैंने वो सारी चीज़ें देखी है, लूसी की वो डर देखा है, तो बहुत मशक्क़त करके हम इन्हें बाड़े लेके आ गए आखिर। तो इन्हें यहाँ तक लाने में पहले दिन जब मैं टैक्सी लेके गई थी तो टैक्सी से ये दोनों उतर गए बीच रास्ते में, और वहाँ जो दूसरे कुत्ते थे उन्होंने इन पे अटैक कर दिया। कैसे कैसे बचा करके इन दोनों को लेके आए। लूसी तो आई नहीं थी पहली बार में, दूसरी बार गाड़ी में मैं इसे पनीर वनीर सब खाने की चीज़ें देख के पटा पुटू के बिठा के डिक्की में लेके आई इसको। तो उस वक्त वीडियो बनाना मुश्किल काम था और ना ही मैं बना सकती थी, क्योंकि उस वक्त मेरा पूरा ध्यान था कि किसी भी तरह से इन तीनों को बिठा करके ले जाया जाए। तो वो तो मैं आपको नहीं बता सकती, मगर भगवान का शुक्रिया है कि ये काम, धन्यवाद है कि ये काम आसानी से हो गया। मुश्किल तो बहुत था मगर हो गया। आसानी से तो वैसे नहीं कह सकते, क्योंकि जब कुत्तों से वनीला को बचाने की बारी, इसकी सांस ऐसे फूल गई थी, मतलब ऐसे मैंने फिर एकदम कस के इसको पकड़ लिया था तब जाके लेके आए थे। तो ये आसान काम तो नहीं था मगर हो गया, ये बड़ी बात थी। चलो कोई बात नहीं, अब ये यहाँ पूरे दिन यहाँ बाड़े के अंदर इनको गायों के साथ में बंद रखते हैं, गायों को कोई रिस्क ना हो, इसलिए चाचा बाड़े में ही रहने लग गए रात को। तो दिन में जब चाचा नहीं होते ना तो इनको लगता है कि ये कहाँ आ गए, नई जगह भी है तो सेट होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, और जब ये बाहर बैठते हैं तब भी ध्यान रखा जाता है कि कहीं दूर ना चले जाए। तो इस तरह से धीरे धीरे यहाँ पे ये सेट हो जाएंगे। एक बहुत बड़ी टेंशन का पहाड़ मेरे सर से उतर गया। और लूसी मैडम देखो, ये पट्टी के नीचे घर बना रखा है, यहाँ पे बैठती है और इस पट्टी के झरोखे में से देखती है बाहर कि कौन क्या कर रहा है। और है तो वैसे ये बहुत सीधी, सब कहते थे काटती है भाई, आज तक तो मेरे देखे में किसी को भी काटा नहीं है इसने। और ये वनीला थोड़ा बहुत इधर उधर भागता है, कालू भागता है, फिर लड़ लड़ा करके वापस आ जाते हैं। तो ये भी खाना खा रहे हैं टाइम से टाइम, दोनों टाइम मैं इनका खाना यहाँ पे भेज देती हूँ। बस ये है कि जब ये घर के बाहर थे ना तो मैं इन्हें सुबह शाम हर वक्त देख सकती थी, हर वक्त मतलब ये रहता था कि अरे लूसी कहाँ है, आई नहीं, अरे कालू नहीं आया, अरे वनीला नहीं आया, किधर गए हैं, अरे कोई लड़ाई तो नहीं होगी, अरे किसी ने पत्थर तो नहीं मारा। तो मतलब उस टेंशन के बावजूद भी ये मुझे दिखाई देते रहते थे। अब मैं इन्हें देखने कभी कभी आ सकूँगी और यही थोड़ी सी दिक्कत है दूर होने की वजह से, मगर कोई नहीं, चाचा इनका ध्यान रखेंगे, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है। और चीकू है जो अब भी बाड़े से बाहर रह रहा है, जब से गैरू गया है चीकू बाड़े में कम ही रहता था। और अब तो इन तीनों के साथ इसकी फाइटिंग ना हो जाए। ये देखो, ये लूसी को भी अभी घुरा रहा है वनीला कि ना मतलब जैसे ये इसका खाना खा जाएगी, तो इन तीनों में ही झगड़ा हो जाता। तो चीकू को ये क्या ही छोड़ेंगे। और चीकू पे जब हमने रेस्क्यू किया था तो गली में भौंकने वाले यही थे, उन लोगों के साथ जो लोग कह रहे थे कि चीकू को बंदूक से उड़ा दो, गोली मार दो, डंडे लेके भाग रहे थे। मैंने उसकी वीडियो में आपको बताया भी है। अब क्या ही कर सकते हैं, लोगों की मेंटेलिटी बदल नहीं सकते, मगर यहाँ पे लूसी आराम से रह सकती है, ये तो तयशुदा बात है। और ये देखो ये घुस गई यहाँ नीचे और आराम से बैठी है। मैं इनकी ये सारी वीडियो सेव करके रख लेना चाहती हूँ, क्योंकि ये प्यारे बच्चे बस अपना जीवन पूरा कर रहे हैं, किसी का कुछ नहीं छीन रहे। आराम से इनका जीवन पूरा हो जाए, खाते पीते मस्त रहते हुए, और कोई तरह की दिक्कत ना हो। और समय समय के रेबीज़ के टीके लगवा देंगे बस, और क्या ही चाहिए। तो तुम लोग आराम करो यहाँ पे। और अब ये यहाँ पे सेट हो गए हैं तो
एक्चुअल में क्या है कि जब ये सब मैं वीडियो बना रही थी ना, उस वक्त की जो बातें हैं ना, वो मतलब शब्दों में उस वक्त का दर्द, उस वक्त की तकलीफ़, उस वक्त की खुशी शब्दों में बयान नहीं कर सकती मैं, क्योंकि वो टाइम था, वो निकल गया। अब सब बढ़िया ही बढ़िया है। अब ये देखो गाय हैं, इनके छोटे बच्चे हैं, और हाँ ये भी है कि ये लोग गायों के साथ में भी है ना, मतलब जैसे ये 2 बच्चे छोटे छोटे, 2-3 छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, और ये तीनों और चारों आराम से यहाँ पे रह रहे हैं। एक कमरा जो बाहर की तरफ खुलता है ना, जहाँ पे पहले छोटे छोटे पपीज बहुत सारे हुए थे, नानी परनानी वाले, वो सब भी है ना वहाँ पे बाहर। लूसी झरखे में से देख रही है। नॉक 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 नॉक। लूसी घर कौन पे है? क्या? तो वो लोग, वो भी तीनों चारों जो भी माएँ थी ना, उनके बच्चे, हालांकि वो सब बाद में मर गए, उसका भी बहुत बड़ा पंगा हुआ था मेरी लाइफ में, मगर कोई बात नहीं, सब भगवान की मर्जी है। जब तक जिए उनको कोई तकलीफ़ होने नहीं दी, बैठने की जगह थी, खाने की थी, और प्रकृति का अपना इंसाफ होता है। अगर वो प्रकृति या भगवान के द्वारा नहीं उठाए जा, मतलब वो प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती, तो लोग उन्हें मार देते। क्योंकि जो पुलिस वाला मुझे धमकी देने आया था, पुलिस वाला होते हुए भी वो मुझे धमकी देने के लिए आया था घर पे कि उनको रोटी देना बंद कर दो, भगा दो सबको, नहीं तो हम लोग है ना मतलब उनको मार देंगे। और अब मैं देखो किसी से लड़ना इसलिए नहीं चाहती कि मेरा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं रोटी देके कोई गलत काम नहीं करी। जब पुलिस आई तब मैंने यही कहा था कि मैं तो रोटी दे रही हूँ, रोटी देके कोई गलत काम नहीं है, मगर उन बेजुबानों को कौन बचाएगा जब मैं नहीं होंगी, है ना? तो पीछे से वो लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ये तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ये बेजुबान तो बोल के बता नहीं सकते हैं कि किसने क्या किया है। तो खैर लोगों को हम नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि जिनके संस्कार में ही, जिनके मन में, आत्मा में प्रेम नहीं है, वो किसी को प्रेम नहीं कर सकते, वो अत्याचारी करेंगे। और ऐसे व्यक्तियों को कोई नहीं बदल सकता है, और ना ही उनके बच्चों को, वो अपने माँ बाप के भी नहीं होते।